गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार मित्रों। आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे जो चूँकि सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स की मतलब जो है आने का समय आ गया है, तो हम लोग अपने को कैसे मोटिवेटेड फील करें और कैसे हम प्राणपण से लग जाएं कि हम सफलता सुनिश्चित रूप से पा सकें। तो मित्रों, 4 लाइनों के साथ अपनी बात स्टार्ट करूंगा। जीवन में अब तो आप कुछ ठान लीजिए, जीवन में अब तो आप कुछ ठान लीजिए, कर्तव्य की धुरी को अब जान लीजिए, कर्तव्य की धुरी को अब जान लीजिए। ऐसा ना हो कि दुनिया हंसे आप पर ए दोस्त, ऐसा ना हो कि दुनिया हंसे आप पर ए दोस्त, अपनी नियति को आप ही पहचान लीजिए। आपकी नियति क्या है? आपकी नियत यानी कि आपका डेस्टिनेशन क्या है? सफलता का सर्वोच्च शिखर। तो अब स्ट्रेटेजिकली आपको प्रिपरेशन करनी है, टाइम बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्थिर पानी जो होता है, ठहराव जो है हमेशा सड़न को लाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया, एक गड्ढे में पानी है तो अगर वो उसमें तमाम दिन तक विद्यमान रहेगा तो वो जो है सड़ने लगेगा, लेकिन नदी का पानी प्रवाहमान होता है, चलता रहता है, वो हमेशा पीने योग्य फ्रेश बना रहता है। तो यानी कि ऐसे ही हमारी लाइफ होती है, पढ़ाई ऐसे ही है। ठहराव का नाम मौत है और चलना ही जिंदगी है। अगर हम रोज कुछ ना कुछ अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होती रहेगी, और अगर हम टाल मटोल करके वो चीज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा? हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी और अवनति होगी। और हमेशा अपने को हमें एक्टिव रखना है, क्रियाशील रखना है। ईर्ष्या, अहंकार और अनावश्यक बहस से अपने को दूर रखना है, क्योंकि अनावश्यक बहस से क्या होता है कि हम लोग अपना कंसंट्रेशन लूज करते हैं, और जब हम अपना कंसंट्रेशन लूज करते हैं तो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। क्योंकि इस समय क्या है कि हमें एग्ज़ाम से पूर्व हमें अपने को मोस्ट कंसंट्रेशन कहाँ पे रखना है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे सिलेबस के जो भी सब्जेक्ट हैं उनका कोई भी एस्पेक्ट हमसे अनछुआ ना रह जाए, अनटच्ड ना रह जाए, कि उसके सभी एस्पेक्ट पर हम ध्यान दें। और अपने को मोटिवेट करने के लिए आप रोज अपने से प्रण कर सकें, बहुत हुआ यूं ही जीवन अब कैसे ऐसे बीतेगा, आदर्श विचारों के उर्वर बीजों का अंकुर फूटेगा, पूरब की मंद हवा अब तो एक नया ही झोंका लाएगी, सारे 200 और कलमस को आंधी के साथ भगाएगी। तो मित्रों, क्या होता है कि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और अपने को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के योग्य मानते हुए, जब हम अपने को मान लेंगे कि हाँ हम वहां तक पहुंच सकते हैं, हम वहां तक पहुंचने के योग्य हैं, तो उसी दशा से हमारे क्रियाकलाप हो जाएंगे। और मित्रों, अपनी कार्यक्षमता पर हमेशा विश्वास बनाए रखना है, हमेशा विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि ये चीज है, एकाग्रता ही साक्षात्कार की कुंजी है। जो है कंसंट्रेशन क्या होता है? जब हम कंसंट्रेशन से कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां, ये हमें खुद पता होती, कोई बाहरी व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मित्रों, ब्रॉड एस्पेक्ट अपने सामने रखें। आपका कंपटीशन अपने आप से है, किसी से तुलना करके अपनी प्रगति को, अपनी प्रोग्रेस को सीमित मत करें। और मित्रों, हमेशा जो है व्यवस्थित प्रेजेंटेशन, मतलब एग्ज़ाम हॉल में जो आपको लिखना है, जो एग्जामिनर पर प्रभाव डालना है, उसका व्यवस्थित रूप से प्रैक्टिस करें। मीन्स क्या होता है कि हम लोगों को नॉलेज तो होती है, लेकिन उसको सही प्रकार से प्रस्तुत करना, क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं जानता है। वो जो 3 घंटे में आप कॉपी पर लिखेंगे, वो किस दृष्टि से आप प्रस्तुत करते हैं, किस बढ़िया हेडिंग आपने ब्लैक पेन से लिखी, ब्लू पेन से बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, बढ़िया लिखा, उस पर आपने डायग्राम बनाए, तो उसकी छवि आपकी आपकी कॉपी के माध्यम से उसके सामने होगी, और उस दृष्टि से आपका इवेल्युएशन आपका करेगा। तो यह भी आप ध्यान रखें, जो यह समय है, ये क्रिटिकल समय है, ये भी नहीं रहेगा। समय बहुत चलायमान होता है, बिल्कुल परिवर्तनशील होता है। वो समय जो है
आप ये हमेशा ध्यान रखें, तुलना औरों से नहीं करें, बाधाओं से हम नहीं डरें, उनमें विश्वास अब पूर्ण करें, आलस को अपने चूर्ण करें। आलसी और मन साहसी व्यक्ति कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाता है। हमें नेक्स्ट टाइम टेंडेंसी का परित्याग करना चाहिए। आज नहीं कल कर लेंगे, अरे ये तो अभी तो बहुत टाइम है, कल से प्रयास करते नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हमें धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से प्रगति के शिखर पे चढ़ना है, तो ईमानदार प्रयास करना है। ईमानदार प्रयास करना मित्रों, जो सफलता होती है, सक्सेस कोई होती है, ये कोई रहस्य नहीं है। ये कोई रहस्य नहीं है कि कुछ ही लोगों को मिल सकती है। आप लोगों में वो विद्या आ सकती है और वो मेधा आपके अंदर विकसित हो सकती है, जिससे आप जो है प्रखरता को प्राप्त कर सकें। और मित्रों, गलतियां जो होती हैं, गलतियों को अगर हम दोहराते नहीं हैं, एक बार गलती होती है उससे हम कुछ सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वही गलती, सेम गलती अगर हम दोहराते हैं तो हम बेवकूफ़ हैं। अगर हम एक बार गलती करते हैं तो इससे प्रोग्रेस होती है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्या होता है, हम दूसरों की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ जाते हैं, वो जो है सबसे बेस्ट होता है। लेकिन उससे भी हल्का सा अगर आप अपनी भी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ गए तो आपकी प्रगति सुनिश्चित है। हमेशा ध्यान रखें, श्रेष्ठता का प्रयास, मतलब और अच्छा बनने का प्रयास ही आपको सफलता की राह पर आगे ले जाता है, और श्रेष्ठता में ही सफलता समाहित है। भाई होता क्या है, कॉमन मैन अगर हम सामान्य अध्ययन से ही हमारे पास एवरेज नॉलेज है तो हम एवरेज बन के रह जाएंगे। आजकल जो है विशेषज्ञता का ज़माना है। मतलब आपको सफलता अगर पानी है तो सफलता में आपको श्रेष्ठता को अंगीकार करना ही श्रेयस्कर होगा। और बाधाएं तो आएंगी, मन चंचल है, मन आपको आलस में डुबाएगा, कहेगा आराम कर लो, या मित्र लोग कहेंगे चलो खेल लो, कुछ कर लो। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे सामने लक्ष्य क्या है। जो ये मित्र हैं आपके, या जो भी हैं जो आपका टाइम किल करते हैं, वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं। और आपको समझना पड़ेगा कि भविष्य में जो जिस समय का काम है, मतलब हर समय का काम अलग अलग होता है, उसको समझकर और सोचकर उस समय करना ही श्रेयस्कर रहता है। और सफलता की राह में बहुत बाधाएं आती हैं, तो ये भी बाधाएं आएंगी। ये तो मतलब जब हम कोई अच्छा बड़ा काम करते हैं तो बाधाएं आती हैं, बाधाओं को दूर करना है और हमें आगे बढ़ते रहना। क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि सफल व्यक्ति स्वयं से लड़ा करते हैं और वे अपने कार्यों में ही सदैव सुधार करते हैं। मीन्स क्या होता है कि हमें अपने अंदर ही सुधार करना है, और आगे की तरफ बढ़ते रहना है। और सच्ची सफलता ये है कि हम उचित कार्य उचित ढंग से उचित समय पर पूर्ण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब जो है समय से हम अपने सभी कार्य कर लेंगे तो क्या होगा, सफलता सुनिश्चित होगी। तो मित्रों, ये आज का ये जो है मतलब हमारा जो विषय था कि अपने को एग्ज़ाम से पूर्व कैसे मोटिवेट करें और कैसे सफलता की राह पर रखें, यानी कि ट्रैक से भटकाव ना हो। और कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि परीक्षा हाल में आपकी स्ट्रेटजी क्या हो और किस दृष्टि से आप सर्वश्रेष्ठ मार्क्स ला सकें। इस पर हम लोग कल जो है चर्चा करेंगे। थैंक यू।